नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक। भिवानी लाइव पर लेकर आया हूं गांव जमालपुर का एक मामला, जहां एक युवक को घर से उठा लिया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। और मारपीट करने के बाद युवक इस तरह से जख्मी होता है कि उसे हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में उपचार लेना पड़ता है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई इस कदर होती है कि मामले के अंदर जो अपहरण है या मारपीट की मामले की जो धाराएं हैं, उन धाराओं को वहां से हटा दिया जाता है और अपराधियों को साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अपराधियों को शय दी जा रही है। लोग इस तरह से भयभीत हैं, जमालपुर के ये लोग रहने वाले, जिन्हें आए दिन फरोख्ती के लिए और मारपीट की धमकी दी जाती है। कुछ सामाजिक दबदबा जिन लोगों का वहाँ पे है, वो लोग अपना दबदबा बनाने के लिए इन लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि लोगों का मन बन चुका है कि अगर सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया तो उनको मजबूरन वहाँ से पलायन करना पड़ेगा। अगर पलायन करते हैं तो सरकार की जो सेवा सुरक्षा सहयोग के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होते नजर आते हैं। मेरे साथ में वो युवक है, उससे बात करेंगे, जाने की हकीकत में मामला क्या था। भाई अपने नाम के साथ बताइए, क्या मामला? मेरा नाम पारस है। हाँ पारस, मेरे को पहले इनका बाजार में कुछ लड़ाई चल रही थी, फिर मेरे पास आई है और मेरे को घर से बुला के ले जाने लगी गवाह बनने के लिए। मैंने मना कर दिया तो धक्का मुक्की करके मेरे को बिठा के साथ में ले गए। फिर अपने घर ले जाकर इन्होंने कमरा बंद कर दिया, पीछे से मेरे पे ईंट मारी उन्होंने। मैं नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद दोबारा ईंट मारी, फिर मुक्के मारे मेरे मुंह पे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके यूँ कहा कि रस्सी ले आओ, इसको यहाँ जान मार बांध के इसको यहाँ पर टांग के चले जाएंगे। तो कौन लोग थे, किन लोगों से इन्होंने हमला किया, किन लोगों के साथ ये वारदात हुई, वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले, अपने गांव के, और उसमें जो घटना हुई उस गांव के साथ? तेरे साथ क्यों आएंगे? जमालपुर गाँव के थे जी, चमारों के थे जी। विकास नाम है, एक का रेखस जी नाम है। कारण क्या था उसको मारपीट करने का? यही तो मुझे नहीं पता किस लिए मारपीट करी उन्होंने मेरे साथ। तो छुड़वाया नहीं उनको, बताना। आप बीच में मत बोलो, आप आगे सामने आओ जी, जो बोलना है आप सामने आइए, बोलना है। उनकी मार्केट में पहले कोई वो कहीं दुकान से चोरी कर रहे थे, तो बराबर में किसी दुकान वाले से उनकी लड़ाई थी। मैं वहाँ पर मौके मौजूद था, मैंने छुट्टा ही करवाई थी। तो यानी कि आपका जो विवाद हुआ गांव के अंदर, उस विवाद के अंदर आप बीच में छोड़ छुड़ाई करने के लिए गए थे, तब उसके साथ में अपनी मारपीट जी मैं खड़ा था जी वहाँ पर, तो मैंने छुट्टाई करवाई थी। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटे के साथ जो हुआ घटनाक्रम, बहुत बुरा हुआ, कार्रवाई क्या होगी? कुछ नहीं हो जाएगा। क्या नाम है आपका, पूरी डिटेल? मेरा सुरजीत है जी, ये मेरा बेटा है जी। और उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। अब भी फ़ोन आ रहे जी उनके, अब भी फ़ोन है, हमने उसके रिकॉर्डिंग पर रखी है जी। और अब भी कह रहे हैं अभी तू या तो फैसला कर ले, नहीं तो 5-4 दिन वापसी आ जाएंगे, अब फिर तेरी दुश्मनी बढ़ जाएगी, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग हैं, क्यों धमकी देते हैं बार बार, और क्या दबाव बनाते हैं आप लोगों पे? दबाव ये है कि इसको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो कारण क्या है उसके ये बार बार आपके साथ लोगों के साथ बातचीत होती है? उनके साथ कोई मतलब नहीं, हमारा कोई बातचीत नहीं उनसे। इसने छुड़वाया जरूर जाके वहाँ से, वो इसको भाई तू वहाँ से क्यों था, मेरे को धक्के मारे। उन्होंने बस अपना दबदबा बनाना है मार्केट में कि हम है। कारण क्या? नवीन जी, आप भी गांव के रहने वाले हैं, प्रमुख आदमी हैं अपने समाज की, वो भी अपना समर्थन करते हैं, समाज का नेतृत्व भी करते हैं, तो क्या मानते हैं, क्या कारण रहा है? मलिक जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से एक बड़ा विनम्र निवेदन है कि मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुने। एक्चुअली हमारे गांव में एक समस्या उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि ना कुछ जो लोग इन बड़े बड़े क्रिमिनल को देख के, उनकी वीडियोस को देख के इतना अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को इतना बड़ा शहंशाह और इतना बड़ा वो रोल मॉडल समझते हैं बड़े बड़े गैंगस्टर को, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए होड़ लगी हुई है। और यहाँ गतिविधियाँ ऐसी करके अपने आप को गैंगस्टर साबित करना चाहते हैं, ऐसी भूमिका बनाना चाहते हैं कि उनके गांव में दहशत रहे, ऐसी भूमिका बनाना चाहते हैं ताकि उनको उनसे प्रताड़ित जो परिवार है उनको पैसे से नवाजे और पैसा दें और उनके बात माने, उनके हलवे चाटें, उनसे राजीनामा करें। पीटने के बाद भी उनके घर में, आज भी इनके घर में भय का माहौल है, समाज में भय का माहौल है, गाँव में भय का माहौल है। उसका कारण सिर्फ इससे साथ मारपीट नहीं है, पीछे उन जो लड़कों इस घटना में शामिल हैं, जिस गतिविधि में शामिल है, उनका पीछे नाम भी पेट्रोल पंप की डकैती से जुड़ा हुआ है, और भी कई वारदातों में उनका नाम है जिसमें राजीनामे हो रहे हैं या चल रहे हैं। लेकिन प्रमुख रूप से डकैती पेशा, ऐसा नशा गांव में हो सकता है कि नशे की खेपों को भी वो सप्लायर बन रहे हों। हमें ये नहीं पता कि युवा पीढ़ी किस तरफ रास्ते पे चल रही है, लेकिन गांव में आज इस वजह से पूरा दहशत का माहौल है। लोग घबरा रहे हैं कि आज इस बच्चे के साथ है तो कल और बच्चों के साथ होगा। एक सॉफ्ट टारगेट हमारे समाज को समझ के इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे समाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसलिए आज हमें विश्वास है, हम एसपी साहब के पास भिवानी जिला उनके मुख्यालय पे आए हैं, और आशा है, उम्मीद है और पूरा विश्वास है, क्योंकि जैसे हमने एसपी साहब के बारे में सुना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं क्रिमिनल्स के ऊपर। ये इसी उम्मीद के साथ हम पूरी पंचायत, पूरा समाज आज काफ़ी इकट्ठे हुए पहले गांव में। उसके बाद हमें ये सोचा कि एसपी साहब से मदद मांगी जाए, गुहार लगाई जाए
और ताकि इनका भिवानी ज़िले में क्रिमिनल के ऊपर रोकथाम भी हो, कुछ अंकुश भी लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं बात आती है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, आपके जो पंजाबी समाज को टारगेट करने की बात की जा रही है, तो कारण क्या है? पंजाबी समाज को ही टारगेट किया जा रहा है कि हालांकि समाज के अंदर विभिन्न जातियाँ और भी होती हैं, समाज के लोग और भी होते हैं जो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर रहते हैं, तो आपके समाज को ही टारगेट क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या हमें सॉफ्ट टारगेट, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे समाज को एक सॉफ्ट टारगेट टॉफ़ी की तरह समझा जाता है कि मुंह में डालेंगे और घुल जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे जो युवा आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ पढ़ाई लिखाई और आगे जॉब क्लास रहा है, मतलब उस प्रवृत्ति का रहा है कि हमें पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरिट बेस पे आगे लाना है। क्योंकि आज हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि हमारे समाज को कुछ गांव में जहां हमारी आबादी कम हो चुकी है, जहां हमारा पहले अब नहीं रहा दबदबा, जैसे भाईचारा नहीं रहा, इकट्ठे परिवार नहीं रहे, संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं, जहां हम अकेले अकेले रह गए, गिनती में संख्या में हम माइनॉरिटी में आ चुके हैं, हमारे को सॉफ्ट टारगेट इसलिए बना। अरोड़ा जी, आप भी समाज का नेतृत्व करते हैं, लगातार समाज की बातों को उठाते रहते हैं, ये मुद्दा भी आपके सामने आया, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि समाज को टारगेट किया जा रहा है? देखो क्या है, नेचुरल से है, हमारे समाज को ना हमेशा हर समाज ने कमज़ोर समझा है, और जितनी जातियाँ हमारे समाज के साथ होती है शायद किसी समाज के साथ नहीं। चाहे वो 1947 का मैटर देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी किसी भी समाज ने सहन नहीं करी और किसी के साथ नहीं हुई। आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग जो गांवों में प्रभुत्व रखते थे वो पलायन करके वैसे शहर में आ चुके हैं, और चंद लोग जो गांव में रहते हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये भी छोड़ के चले जाएं, गांव खाली करें। अगर पलायन सिस्टम एक गांव से शुरू हो गया और गांव तक चला गया, इसमें सरकार की भी, समाज की भी और सारे प्रभुत्व आदमियों की भी एक बेइज्जती है और एक मैसेज बहुत गलत जाएगा इस समाज में। मैं किसी जाति व्यक्ति विशेष पर नहीं करता, मैं तो उनको गुंडा किसी भी जाति का नहीं होता, बिल्कुल ना गुंडे के आज तक कोई जाति हुई है, किसी भी जाति का आदमी गुंडागर्दी कर सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का काम बनता है उस पर नकेल लगाए, और मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब 100% इस पर नकेल लगाएंगे। बिल्कुल, प्रशासन से गुहार लगाने के लिए पंजाबी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार अपील करने की इनकी जो प्रवृत्ति है वो चल रही है कि पहले शुरुआती तौर पर सरकार और प्रशासन काम करे, उसके बाद कहीं आगे की ओर सोचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपने नाम के साथ बताएं, क्या क्या मामला है और क्या लगता है? मैं डॉक्टर लोकेश तेजा झांसी से हूँ, भारतीय पंचमन सेना का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, और समाज की ऐसी प्रमुख मांगों पे जहाँ जब कभी समाज के साथ अन्याय होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। आज एक विभाजन का शिकार पारस हुआ है, जिसके लिए सिर्फ जमालपुर ही नहीं, भिवानी, हांसी, आसपास के सभी लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं, और आज एसपी साहब से मिलने आए हैं, और एसपी साहब से यही अपेक्षा भी करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से इस बैड एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। और अभी पीछे जो कहा कि बैड एलिमेंट की कोई कास्ट नहीं होती, हम ना तो कास्टिज्म में विश्वास रखते, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। और ऐसे दहशतगर्द पे कोई ना अच्छे से मतलब उनको जो है ना, क्योंकि वो थोड़े से जिस तरह से वो धमकियां दे रहे हैं कि हमारा क्या बिगड़ने वाला है, तो इसका मतलब उनको पुलिस प्रशासन का भी कोई भय नहीं है। और एक बात ज़रूर तकलीफ दे हुई कि जब उन लोगों ने रस्से तक मंगा लिए, इसको जान से मारने की कोशिश किया, ये तो बच के आया है, बहादुर बच्चा है, हम इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो कम से कम 307 धारा उस पर लगनी चाहिए थी ताकि उनको एक उचित जो है एक सज़ा मिले। पुलिस ने जो धाराएं लगाई, लगता है क्या लगता है वो पर्याप्त धाराएं नहीं? देखिए, वो पर्याप्त धाराएं नहीं हैं, वो तो एक तरह की 751 जैसी धाराएं हैं, और उसी लचक कानून व्यवस्था के कारण ही वो लोग बार बार बच्चों की फिर धमकी दे रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम एक दिन में ज़मानत करा के फिर बाहर आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दहशत का माहौल है कि भाई ये बच्चे अब करें क्या। तो पूरे गांव में आपने सबसे सुना, सभी लोग इस बात की दहशत में है कि अगर मान लो इस जो भी एक्ट उन पे लगाए हैं उसके तहत वो अगले दिन ज़मानत करा के फिर इनके बारने आके बैठेंगे। आज भी वो बाइकों पे घूम रहे हैं, आज भी वो इस तरह की दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, और एसपी साहब से उम्मीद करते हैं कि वो इस पे उचित कार्रवाई करेंगे। बहरहाल, पुलिस कप्तान भिवानी से इन लोगों ने अपील की है कि इनके साथ न्याय किया जाए, और जो न्याय को लेकर ये यहाँ उनके दरबार में पहुँचे हैं। अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई करता है, आरोपियों को किस प्रकार से सज़ा दिलाता है, या फिर पीड़ित पक्ष को दर बदर दर भटकना पड़ेगा, ये आने वाले वक्त के हाथ में है। भिवानी लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज है।